वेलकम बैक। कैसा लगा आपको हमारा म्यूजिक बाइट सेगमेंट? वेल, मैं ये गाना सारे उन कपल्स को डेडिकेट करती हूँ जो कि हैं अपने साथ एकदम सिंसियर और सर करते हैं अपनी वाइफ को सिंसियर वो डेडिकेट। सॉरी, तो सर आपकी वाइफ का क्या नाम है? उसका नाम सबूही है। अच्छा, बड़ा डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट नेम। डिफिकल्ट। व्हाट डज इट मीन? मीनिंग उसे पता होगा बिकॉज वो अपना इनफैक्ट उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उसको मेरे पूरी फैमिली के उसको बर्थडेज याद होती। ओह, दैट्स सो स्वीट। मेरे साथ झगड़ा यही होता है कि इवन मुझे अपनी भी बर्थडे याद नहीं रहती है क्योंकि इस मुल्क की हालात में जो सिचुएशनें चल रही हैं तो वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि आप हर चीज़ को याद रख सकें। Sir, you're also an active and an executive member of the Chambers of Commerce in Pakistan. Tell us about that. ये Chambers of Commerce होती क्या है? देखिए, ये इनफैक्ट दो इसमें हैं। एक तो हर शहर की अपनी जो है चैम्बर होती है जो कि बिजनेस रिलेटेड लोगों के एक एसोसिएशन, एक ग्रुप है। मतलब फॉर एग्जांपल लाहौर का जो है इट्स अ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरीके से ये होती हैं। अच्छा, मैं इस वक्त जो हूँ मैं हूँ फेडरेशन में। इट्स अ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इट्स अ एपेक्स बॉडी। जितनी पाकिस्तान में चैम्बर्स हैं, अच्छा, प्लस ए क्लास एंड बी क्लास एसोसिएशंस हैं, वो इस फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होती हैं। हर चैम्बर से मेंबर जो है वो इसका मेंबर आता है। इसी तरीके से ये होता है और फेडरेशन जो है ये इसको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है अपने डिफरेंट चैम्बर्स को। उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेडरेशन के साथ मिल के उसको गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया जाता है और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। चूँकि छोटे इलाकों में भी हैं चैम्बर्स, सो उनके सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसको ये आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें उनके सारे मसलों को गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये इसमें है। फिर इसमें अपने आगे स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, जैसे कि रीजनली मुझे पोर्टफोलियो दिया गया है। आई एम द चेयरमैन ऑफ द रीजनल स्टैंडिंग कमेटी फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। चूँकि मेरा लॉजिस्टिक के बिजनेस से भी ताल्लुक़ है, हमारे रीजनल चेयरमैन साहब ने जो है उन्होंने ये मुनासिब समझा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ये मुझे दिया गया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप पर्टिकुलर, क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, तो आपको इस जॉब के लिए उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेट किया एंड यू हैव गॉट दैट। अच्छा, एक्सपोर्ट जो आजकल मुल्क वो कहते हैं ना, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक रिसेशन की फिजा बड़ी छाई हुई है और प्लस कहते हैं कि पाकिस्तान को इतना रिसेशन की वजह से इफेक्ट नहीं पहुंचा है जितना लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। इसके बारे में क्या? वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। वो देखिए, बात ये है कि इस गिलास का एक पानी जो है, जितना इसमें पानी है, ये कितना एक एरिया को गीला कर सकेगा। हमारी इकोनॉमी है कितनी बड़ी, इतनी सी हमारी इकोनॉमी है, उसमें क्या फर्क पड़ना है? नहीं पड़ता मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपको इन डिटेल जाके उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ। असल में हम लोगों की आदत हो गई हुई है रोने की। मुझे याद है कि जिस ज़माने में डॉलर्स का क्राइसिस आया था, सरताज अजीज साहब गालबन उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने डॉलर सीज कर दिए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग फातिमा, यू विल बी सरप्राइज कि उस वक्त एक आम जनरल स्टोर वाला भी अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं दे रहा। यार, वो आपको तो पता है ना, वो डॉलर सीज हो गए। भाई, तेरा क्या ताल्लुक है डॉलर सीज? देखिए, अब ये यहाँ पर हमारी बदनीयती शामिल हो जाती है। आज हम क्यों डे बाय डे पीछे जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी बदनीयती की वजह से। जो मैं पहले चीज़ एक आपसे अर्ज कर रहा था कि हमें अच्छे मैनेजर्स चाहिए कि जो चीज़ों को मैनेज कर सके। देखिए, मैं इटसेल्फ
चाहे इस ग्रुप का मैं चेयरमैन हूँ, CEO हूँ, लेकिन मैं उसको प्रॉपरली उस तरीके से नहीं चला सकता जब तक कि मेरे मैनेजर्स नहीं ट्रेंड होंगे। एग्जैक्टली। जब वो देखिए मेरे बाजू तो वही होंगे, मैं अकेला तो हर काम नहीं कर सकेगा। Obviously, just have to guide them. You need people जिसको आप वो कहते हैं ना, एक काम बता दें और वो फिर पूरी चीज कंडक्ट कर लें। पूरी चीज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक कल्चर बड़ा अजीब सा है। वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के मालिक होते हैं वो यही समझते हैं कि शायद हम सबसे बड़े अक्लमंद हैं, वेरएज़ कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि ये सिर्फ अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला ने आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बना दिया है, इनफैक्ट चीफ मैनेजर बना दिया है। ये अल्लाह ताला ने आप पे एक जिम्मेदारी डाल दी है कि ये जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनके जो रोज़गार का सिलसिला है वो आपको एक नायब बना दिया उसने कि आप इनके रोज़गार के सिलसिले को कायम और दायम रख सकें। अब यहाँ पर होता क्या है कि मालिक जो है वो खुद टेक्निकली साउंड नहीं है। अगर उसका कोई मैनेजर या कोई उसका सबॉर्डिनेट उसको कोई बताता है कि सर ये इस तरह नहीं, ये इस तरह ठीक है, तो वो उनका आगे से बड़ा अजीब सा जवाब होता है, ये क्या अब तुम मुझे बताओगे। अच्छा, ये एक बड़ी आपने चीज पकड़ी है कि हमेशा आप किसी को छोटा भी होगा ना, कोई जूनियर अपने सीनियर को कुछ बताएगा कि सर ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर्स का एक्सपीरियंस, लेकिन जो जूनियर्स होते हैं उनके पास नए आइडियाज होते हैं कोई भी चीज को कंडक्ट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा क्लैश पड़ता है। इस चीज की वजह से बहुत चीजें मेरा ख्याल है बड़े काम रुक भी जाते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है कि भाई सीनियर्स को ऐसा करना चाहिए, सीनियर्स को वैसे सुननी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सुननी चाहिए। मैं आपको एक बताऊं, चूंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल एक्सपोजर्स भी है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जाके काम करता हूं। मैंने जो उनसे सीखा है, गोरों से जो सीखा है कि आपके जो एक सेगमेंट है आप उसमें रहते हैं, उसमें अगर आपका कोई बॉस गलत कर रहा है आप स्ट्रेटली जाके उसको कह देते हैं नो सॉरी यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट लाइन, यू हैव टू गो ऑन दिस। यहाँ तक उनमें पावर्स होती हैं और ये उनके बॉसेस ने उनको ये करेज दी हुई है, उन्होंने उनको ये हिम्मत दी हुई है कि अगर कहीं मुझसे गलती हो जाती है तो तुम मुझे आके करेक्ट कर दो। देखिए यहाँ पर जबकि ये उल्टा है, हमारे हमने उनकी वो अच्छी चीज़ें तो सीख नहीं रहे, हम उनके स्लीवलेस सीख रहे हैं। हम बाकी लड़कियां स्ट्रीक्स करा ले, कोई वेस्टर्नाइज कल्चर। और प्लस एक और बात भी है सर कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वो लॉ नहीं है जो कि होना चाहिए, जिसकी वजह से एक बंदे को अथॉरिटी मिल सकती है कि वो किसी को कह दे कि भाई आप गलत हो, हम सही हैं। अगर आपने ऐसी कोई खराब चीज करने की कोशिश की तो इन दैट फॉर द रिएक्शन वी कैन सू यू, या हम आप एक केस भी कर सकते हैं कि आप कोई गलत चीज करने लगे। देखिए बहुत पहले की बात नहीं है, मेरा ख्याल शायद इसी साल के शुरू में लंदन में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का चालान हुआ। ठीक है, यहाँ क्या आप सोच सकती हैं कि आपके किसी डिपार्टमेंटल हेड का कभी चालान हो सके? वो उठते हैं तो सीधा IG साहब को फ़ोन कर देते हैं, SSP साहब को फ़ोन कर देते हैं और उस पुलिस वाले के बेल्ट उतरवा देते हैं। अब ये कल्चर चेंज होना चाहिए, हमें जो अच्छी चीज़ें हैं हमें वो सीखना चाहिए। अब हम उस दौर में नहीं हैं कि हम जो एक्चुअली इस वक्त इस दुनिया की डिमांड है हमें उसको देखना है, उसको सीखना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि जी मेरे पास ब्रिटिश नेशनैलिटी हो, मेरे पास कैनेडियन नेशनैलिटी हो, मेरे पास फलानी हो। आप अपने मुल्क को क्यों नहीं वहां तक लेके जाते कि आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट पे फख्र महसूस हो? Exactly. देखिए हरा रंग सबसे ज्यादा काली कमली वाले को पसंद था। आप उस रंग की लाज रख लें, उस रंग की लाज रख लें कि आपको इस हरे रंग को दुनिया में कहीं पर भी वो हरा पासपोर्ट नजर आए तो वो आपको रिस्पेक्ट दे। मैं आपको एक दुबई एयरपोर्ट की बात बताता हूँ। वो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी, उनका रंग रूप बिल्कुल यूरोपियन है, बहुत गोरे हैं माशाल्लाह और बड़े डिसेंट आदमी हैं। तो इत्तेफाक से दुबई एयरपोर्ट इमिग्रेशन में क्यू में खड़े हुए थे
एंड वो अरबी आया है, उसने उनको कहा है कि जी दिस इज नॉट फॉर यू, यू कम ओवर दिस, वो यूरोपियन यूनियन की लाइन में। लेकिन उसने कहा कि सॉरी आई एम पाकिस्तानी, दिस इज माई पासपोर्ट। अब वो अरबी हट गया। अब देखिए ये कितनी बड़ी बदनसीबी है हमारी। लेकिन वही बात है आप कि हमें रंग से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी को। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सके कि भाई हम जो हमारी पूरी दुनिया पर एक बना हुआ है ना, एक इमेज बना हुआ, हम वो नहीं है, वी आर समथिंग डिफरेंट। वी आर पीपल हु आर नॉर्मल लाइक अदर पीपल इन द वर्ल्ड। दे आर करियर ओरिएंटेड, दे आर फैमिली ओरिएंटेड। उन्हें बॉम्ब से कोई लगाव नहीं है किसी चीज से, वो बस सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। इसी के साथ सर हमारे शो का हो रहा है टाइम खत्म। आपसे करी थी हमने बड़ी बात है, लेकिन अफसोस ये कि क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में बार बार कह रहे हैं कि यार वो करो, टाइम अप हो रहा है, टाइम अप हो रहा है। बट थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे शो पे, सुबह सुबह जगाया, आपको तकलीफ थोड़ी सी दी, लेकिन कोई नहीं, आज के लिए माफी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर कि आप लोगों ने टाइम दिया और मैं भी कुछ खुल के अपनी दिल की बातें कर सका। और मेरे ये करने की ख्वाहिश इसलिए ज़्यादा उभरी कि मैं चाहता हूँ कि एज ए एग्ज़ाम्पल मैं अपनी आने वाली नस्लों के सामने आऊँ, उनको ये एहसास दिला सकूँ कि देखिए मेहनत में अल्लाह ताला ने इज्जत और वक़ार रखा हुआ है। शॉर्टकट्स वो फिर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बिल्कुल। ये थैंक यू वेरी मच आपका भी, आपके प्रोड्यूसर साहब का भी कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि अपने वो प्रोड्यूसर साहब मेरे खुश हो गए, वो कहते हैं यार पहली बार किसी ने मुझे भी थैंक यू कहा है। इसी के साथ मैं फातिमा रॉयल मॉर्निंग शो की पूरी टीम के साथ लेती हूँ आप सबसे इजाजत और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा आपसे होगी मुलाकात। खुदा हाफिज।